अगर सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है तो आधी आबादी जी रही है, लेकिन अधिकारों के साथ सशक्त जीवन की बात करें तो सफर अभी बहुत बाकी है। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व। શાસ્ત્રમાં किताबारी बातधार काम नहीं आवे इसु चोखो रेवलो के आप चे तो इसु 18 कोई चोखो काम सीख ले। अपनों की इस मानसिकता से जूझकर न जाने कैसे वो अपने सपनों को उड़ान देने की ख्वाहिश आंखों में लिए घर की दहलीज लांघने की हिम्मत तो जुटा लेती है, इस उम्मीद से कि मैं किताबों के रंगीन चित्रों की तरह अपने सपनों में भी अपनी कलम की ताकत से रंग भर दूंगी। अपने राज्य की आधी आबादी के सपनों को हौसला और बुलंदी देने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कुछ पुख्ता इंतजामात हैं, देखने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ने गांव का रुख किया। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें हम इस समय राजस्थान के हरसूलिया गांव के एक सरकारी स्कूल में हैं। महिला शिक्षा को लेकर के इतने दावे किए जाते हैं। हम यहाँ पे ये जांच करने आए हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, कितनी उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। यहाँ हम सुविधाओं की जांच करेंगे और महिलाओं की साक्षरता दर राजस्थान में इतनी कम क्यों है ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगी ये कौन सी क्लास है? ये सर पहली और दूसरी क्लास है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंबाइंड बैठती है? नहीं, अलग अलग दोनों अलग बैठती है। फर्स्ट कौन सी है इसमें से, सेकंड कौन सी? फर्स्ट क्लास ये। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है। आप दोनों को अलग कैसे करते हैं पढ़ाते समय? ये मैडम इसमें बोर्ड के चार्ट कर रखे हैं, पहली का हिस्सा दूसरी का। अच्छा, मतलब एक क्लास में आप दो क्लास चला रहे हैं? हाँ, तो कमरों की कमी है जी, तो अब कमांड तो लेना पड़ रहा है हमारे को क्लास। अच्छा, इसलिए बच्चों के अलग अलग बिठा रखे हैं हम। ये पहली वाले एक तरफ बैठे हैं, दूसरी वाले एक तरफ बैठे हैं। पहली क्लास में आप देख सकते हैं, पहली क्लास में 4 बच्चियां हैं और वहीं दूसरी क्लास में 3 बच्चियां हैं। इनके शिक्षक ने साफ तौर पे ये बोला कि यहाँ कमरों का अभाव है, इस वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी वजह से साक्षरता दर में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ये जो अंतर है इसको आप कारणों से समझ सकते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये अंतर हमें साक्षरता दर में, महिला साक्षरता दर में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आइए अब हम अगली क्लास का रुख करेंगे कि उसमें क्या हालात है। नमस्कार मैम, ये कौन सी क्लास है? ये थर्ड और फोर्थ है। आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां? हाँ। जैसे मैं क्लास टीचर हूँ जी, किसी फर्स्ट सेकंड की क्लास टीचर हूँ। आप फर्स्ट सेकंड की क्लास टीचर हैं? हाँ। लेकिन आप अभी ये कौन सी क्लास है? ये थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ बैठ पढ़ती है? अभी आज एक टीचर आई नहीं, गई है कहीं काम से गई हुई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये थर्ड क्लास थी, थर्ड और फोर्थ इन्होंने बताया कि एक साथ चल रही है। हालांकि इन्होंने बोला नहीं कि इन्होंने एक बहाना बना करके टाल दिया कि शिक्षक नहीं आए हैं, इस वजह से ये क्लास कंबाइंड दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिक्षकों का समस्या जो हो वो हो, लेकिन अभी हमें जो हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि कमरों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, इस वजह से ये परेशानी आ रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और डिजिटल इंडिया, कहाँ है डिजिटल इंडिया? आज भी बेसिक सुविधाओं का अभाव है। आप देख सकते हैं बच्चे कालीन पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, दरी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, उनके पास बैठने तक के लिए चेयर्स नहीं हैं। कहाँ है डिजिटल इंडिया? किसकी हम बात कर रहे हैं? एक तरफ हम चांद पे पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ हम ज़मीन से अभी भी जुड़े हुए हैं। ज़मीन को छोड़ करके हमें कुर्सियां भी नहीं मिली हैं बैठने के लिए, तो हम कैसे बात कर सकते हैं महिला साक्षरता दर में वृद्धि की? कैसे बात कर सकते हैं डिजिटल इंडिया की? कैसे बात कर सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइए अगली क्लास का दौरा करते हैं। मैम, इसमें क्या है? ये मैम पोषाहार का सामान है इसमें। अच्छा, पोषाहार, ये आप खुलवा देंगे? पहले बनता था, हाँ, तो वो सामान था। अब आजकल बनता नहीं, आजकल रेडीमेड आता है। हाँ। तो उसके लेने के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है उस कमरे में। अच्छा, बाल्टियाँ, जो हमारे यहाँ ढक्कन वाली बाल्टियाँ, हाँ। खाने के। आज आपने बच्चों को क्या दिया है खाने में? आज खिचड़ी। किस में आई थी? आइए दिखाते हैं।
बाकी वो बर्तन बाल्टियाँ भगोना डिपेंड करता है, जिस तरह से कूड़ा आता है उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं। बर्तनों पे भयानक मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से को पास बुलाना चाहूँगी और कहूँगी कि कैमरा पैन करके वो दिखाएं आपको। आप देख सकते हैं बर्तनों में धूल जमी हुई है। प्लेट्स दिखाएं। साफ प्लेट्स कहाँ रखी गई हैं आज वाली? सब में तो धूल जमी हुई है। दर्शकों आप देख सकते हैं आज बच्चों ने खाना भी खाया है, बर्तन धुले भी गए हैं, फिर भी बर्तनों में भयानक धूल जमा है। बेटा आज आपने क्या खाया है खाने में? दाल रोटी। क्या? दाल रोटी। दाल रोटी? अरे मैम तो कह रही खिचड़ी बना था। सही बोलो, सोच के बोलो बेटा, क्या खाया था बच्चों? खिचड़ी। और सुबह क्या मिला था? दर्शकों अक्सर हमें स्कूल ड्रॉप आउट्स का माहौल देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़कियों को छोटे क्लासेस में तो पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें स्कूल से बाहर करवा लिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनकी अच्छी शादी लग गई या फिर कोई और कारण थे घर में हाथ बटाने के लिए या कोई भी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बड़ी क्लास है। आई थिंक ये मैम ये कौन सी क्लास है? ये 10th क्लास है। 10th का अपना एक महत्व होता है जीवन में। कहते हैं कि मैं जब पढ़ती थी तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि ध्यान से पढ़ाई करो, 10th जो है ना वो जन्म कुंडली है। एक कुंडली भगवान बना करके भेजता है और एक कुंडली हम अपने हाथ से बनाते हैं, वो होती है 10th की। तो 10th की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। मैम इस क्लास में कितनी लड़कियाँ हैं? इसमें हैं 8 लड़कियाँ अभी। 8 लड़कियाँ हैं। लड़के कितने हैं? लड़के 12 लड़के हैं। 12 लड़के हैं। नहीं 13 लड़के। दोस्तों दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पे 10वीं क्लास है और 8 लड़कियाँ हैं, 13 लड़के हैं। मैम इतना बड़ा अंतर क्यों है? आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा अंतर क्यों है? लड़कियों को थोड़ा कम पढ़ाया जाता है। गांव है, वैसे भी गांव में थोड़ा एजुकेशन बीच में छुड़ा देते हैं या किसी भी शादी कर देते हैं, क्योंकि SC ST के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं इधर। अच्छा SC ST मतलब ये क्या कास्टिज्म कैसे मतलब आ गया पढ़ाई में? पढ़ाई के लिए तो कास्टिज्म बैकवर्ड तो है ही ना अभी भी। सोच से बैकवर्ड। सोच से अभी भी बैकवर्ड तो है। दर्शकों आप देख सकते हैं अटेंडेंस मैडम ये है कि इसकी क्लास टीचर जो हैं हाँ। वो आज ट्रेनिंग में गई हैं, फर्स्ट पीरियड उनका था, तो बाकी जो HM के प्रिंसिपल के पास जाती है टोटल अटेंडेंस वो ये रही इसका रिकॉर्ड कंप्लीट। फर्स्ट टू 8 98 बच्चे प्रेजेंट है हमारे। और मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि इसको जूम करके दिखाएं प्लीज। फर्स्ट टू 8 बच्चे हमारे 98 बच्चे प्रेजेंट हैं। हाँ और अटेंडेंस रजिस्टर बिल्कुल ये टोटल ये हमारे ये है जिसमें अभी हाल ही में प्रेजेंट लगी है। स्कूल में ये कंप्यूटर लैब है और कहते हैं लैब्स का और लाइब्रेरी का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। और कंप्यूटर लैब में आप देख सकते हैं बच्चे एक भी नहीं हैं, लैब पूरी खाली है। मैम ये सामान किसके रखे हुए हैं? कंप्यूटर लैब का टाइम होता है और कंप्यूटर की हालत देखिए, सिस्टम CPU मॉनिटर सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है। CPU किसी सिस्टम में है ही नहीं। ये चलता कैसे? ये वाला कंप्यूटर कैसे चलता है? वो है हमारे पास जो हमारे मिले में सामान वो पूरे हैं, ऐसे सब की है, ये मेन उससे चलता है, मेन हमारा वो है। आपको बता दूं यहाँ पे मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी कि एक बार घुमा करके पूरे कमरे की स्थिति दिखाएं। यहाँ पे सिस्टम 7 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिस्टम हैं, जिसमें से सिर्फ 2 में CPU लगा हुआ है, बाकी CPU नहीं है। आप मुझे मैम वो सिस्टम खोल के दिखाइए, वो सिस्टम खोल के दिखाइए, वो चालू करके दिखाइए। ऑपरेटर आता है वो खोलता है और दूसरी कंप्यूटर प्रॉब्लम मैडम है। और मेन हमारा जो स्कूल में सिस्टम होता है ना मैडम, हाँ मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूँगी कि मैडम का एग्रेशन एक बार दर्शकों को दिखाएं। एक
मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ। मैं गांव का सरपंच हूँ। आपने मुझे 3 जी। दिन इनवाइट किया। जी 3 दिन पहले इनवाइट किया। जी। किया ना बराबर। जी। मैंने 50 आदमियों को रोक के रखा है यहाँ। जी 50 आदमी मेरी ग्राम पंचायत में बैठे। पहले आपको वहाँ आना चाहिए था। आपने ये पूछा कि मैं स्कूल किधर है, स्कूल में मैं लेके चलता, बाकायदा वेलकम करके स्वागत करवा के आपका वहाँ से बिठा के और ये बोला था। आप डायरेक्ट आ गए, ऐसे कैसे आ गए? ये डायरेक्ट आज आप पढ़ा क्या रही थी माँ? मैं इनको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे। बेटा ज्योग्राफी सबको समझ में आता है? आपकी क्लास में लड़कियां कितनी? ज्योग्राफी तो नहीं समझेंगे, इनको भूगोल बोलोगे। भूगोल समझ में आता है, ज्योग्राफी क्यों? अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आता है तो बच्चों को भी ज्योग्राफी समझ में आना चाहिए। इनको मैडम बताना पड़ता है कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मैं कौन सी क्या, क्लास है ये? ये तो भी 8th क्लास। 8th क्लास में बच्चे को भूगोल का मतलब ज्योग्राफी नहीं पता। मैडम ये हिंदी मीडियम है। मैम हम भी हिंदी मीडियम पढ़े हैं और हमें तो ज्योग्राफी का भी मतलब पता है, भूगोल का भी मतलब पता है। तो मैडम इतिहास का इनको भी मतलब सिखाएंगे पता है। तभी तो आएगा ना। मैम सिखाने का काम तो आपका है। तो सिखाई तो रही हूँ मैडम। तो हाँ। आप में से कितने बच्चों को पता है कि भूगोल का मतलब ज्योग्राफी होता है? ज्योग्राफी माने क्या होता है? आप बताओ बेटा, ज्योग्राफी माने क्या होता है? अच्छा ये बताइए, सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? हमारे ग्रह कितने हैं? कितने ग्रह हैं? मैम कितने ग्रह होते हैं? 9। बेटा आप बताओ कितने ग्रह होते हैं? 9। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी। आज क्या पढ़ाया गया? आज आपको भूगोल में क्या पढ़ाया गया है? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन ये शब्द बशब्द सच है कि हमारे देश में सबसे बड़े राज्य का दर्जा रखने वाला हमारा प्रदेश आधी आबादी की शिक्षा को लेकर सबसे निचले पायदान पर आता है। अभी फिलहाल के लिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा।